हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हमारा सवाल है वो सवाल है क्लास 12th के मैथ का क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज तुम्हारी होगी 7.11 का है ये इंटीग्रेशन में। ठीक है भाई, समाकलन में। तो इसमें ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर लगभग एक दूसरे साल बाद मिल जाता है और ये दो सवालों से मिलकर बनता है। जो नीचे इसके सवाल बनेगा वहां से मैं बता दूंगा, कभी ये आता है कभी वो इसका जो छोटा पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो आज हम इस सवाल का सोल्यूशन करने वाले हैं। देखो बिना टाइम गवाए देखते हैं हम इसको। तो ये रखा है 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स dx। ठीक है भाई, इसमें हम जो हमारा निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी है उनका यूज करेंगे। देखो भाई कैसे करेंगे। तो ये 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स को हम लिख सकते हैं। इसको पहले मैं आई के बराबर मान रहा हूं कि ये बराबर है आई के। ठीक है भाई, आई के बराबर मान लिया और इसको मैं ये कह रहा हूँ कि समीकरण नंबर 1 है यही क्वेश्चन में, है ना। थोड़ी जगह कम है तो लाइन भी बच जाएगी। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर ले। तो ये हो जाएगा भैया हमारा आई बराबर। अब इसमें एक प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं मैं, वो प्रॉपर्टी यूज करने के बाद मैं आगे लिखूंगा, देखना तुम। तो ये भैया हो जाएगा लोग, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा कोस पाई माइनस का एक्स। तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी भी होगी कि जो हमारा इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देते हैं, है ना। तो ये हमारी है P4 ये P5 होगी, इतना मुझे ध्यान नहीं है, आप देख लेना एक बार। तो ये हो जाएगा हमारा कोस पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये। अगर हमारे पास कोई समाकलन है 0 से पाई एफ एक्स, तो हम उसको लिख सकते हैं 0 से पाई एफ पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, वैसे जो प्रॉपर्टी है हमारी वो ए में होती है ऐसे करके। इसी का भैया P5 हो या P4 हो, जो तुम भी हो देख लेना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके a माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये हमने इसमें प्रॉपर्टी यूज की। चलो अब आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर 0 से पाई, ये हो गया लोग, ये हो जाएगा हमारा, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस का कोस एक्स, क्योंकि कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस का कोस एक्स। ठीक है, माइनस से अगर प्लस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा और यहाँ जाएगा हमारा डीएक्स। ये कहाँ से होता है ये देखो, ये हमारा चतुर्थांश अगर मैं छोटा सा बनाऊं, अगर मैं छोटा सा एक चतुर्थांश बनाऊं तो इसमें पाई माइनस एक्स है, पाई की वैल्यू 180, मतलब चतुर्थांश कौन सा, सेकंड वाला। और सेकंड में सिर्फ कौन कौन प्लस होते हैं भाई, साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो इसमें क्या जा रहा था कोस, तो कोस क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात तो पहले से पता होगी, थोड़ा सा मैंने हिंट दी कहां से होता है। चलो 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स dx। देखो अगर क्वेश्चन आए तो ऊपर पढ़ो तो मुझे मजा नहीं आता, मुझे आता है कि ये चीज भी पता होनी चाहिए कहां से आई। ठीक है, इसलिए मैं बड़े आराम से और प्यार से क्वेश्चन कराता हूँ। देखो भैया अब जरा, तो यहाँ से आया log 1 माइनस का कोस एक्स dx। चलो अब आगे चलो, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। यानी कि मैं लिखूंगा समीकरण 1 प्लस 2, यानी कि इस वाली समीकरण और इस वाली समीकरण को जोड़ दूंगा। तो ये आई और आई मिलकर बना लेंगे हमारे 2i जुड़ने पर। भाई जुड़ने पर ये तो हो जाएगा हमारा 2i, कहीं दिख रहा है ना यहाँ तक सबको, तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ भैया ये हमारा हो जाएगा 2i और आगे हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई। समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण 1 है 0 से पाई, 0 से पाई log 1 प्लस का कोस एक्स और फिर से प्लस 0 से पाई, है ना। अब हम किसको जोड़ रहे हैं, यहाँ एक dx रह गया, dx प्लस, अब इसको जोड़ दो समीकरण 2 को तो ये हो जाएगी 0 से पाई log 1 माइनस का कोस एक्स। ठीक है, और यहाँ जाएगा हमारा dx। बताओ भाई, अब इन दोनों को जोड़ना ही तो है, जोड़ो जरा। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 2i बराबर, देखो 0 से पाई सेम लिमिट है तो ऐसी रहेगी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा हमारा log, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस का कोस एक्स। ठीक है, और इसमें आ जाएगा 1 माइनस का कोस एक्स और यहाँ आ जाएगा हमारा dx। कहाँ से है वो अभी होता हुआ, है ना। यहाँ ज्यादा बड़ा करूंगा तो दिक्कत नहीं। देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, इसमें log वाली प्रॉपर्टी लगी। तुमने log का सूत्र पढ़ा होगा, यदि कहीं log m प्लस log n लिखा हुआ है तो मैं उसको log m गुणा n लिख सकता हूँ। पढ़ा है इतना, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताओ भाई। log m प्लस n को क्या लिख सकता हूँ, log m गुणा n। ठीक है, ये क्या था मेरा log m, ये क्या था log n। अगर ये दोनों एक दूसरे के प्लस में है तो मैं इनको गुणा में लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। तो बस मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके लिख लिया। ठीक है भाई, चलो अब यहीं आ जाओ वापिस। इसको अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो सूत्र बन रहा है कौन सा, a प्लस वी ए माइनस वी। इसको भी लिख लो भाई। अगर मैं तुमसे कहूँ कि a प्लस वी और a माइनस वी, इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ आ जाएगी। इसको मैं कर दूंगा 2i बराबर 0 से पाई, ये हो जाएगा हमारा लोग करके इसको क्या कर देंगे भाई, इसको कर देंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा हमारा dx। ठीक है, ये हमारा 1 बन गया, हमारा कोस स्क्वायर एक्स बन गया।
1 माइनस ये कोस स्क्वायर एक्स, पहली सरसमी क्लास 10th और 9th में पढ़ते हैं, क्या हो जाता है ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो यहाँ से जो हमारा 2i है वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 से पाई लोग साइन एक्स, ये साइन स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया हमारा dx। ठीक है भाई, इसके बाद इस सवाल में क्या होगा भाई, इस 2i को हम करेंगे तो ये जो अब इसमें फिर से लोग की प्रॉपर्टी लिखेगी, क्योंकि लोग की एक और तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, लोग अगर m की घात n है तो इसको मैं लोग n लोग m लिख सकता हूँ। कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, लोग m की घात n बराबर होता है n लोग m। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये भैया इसकी जो घात है इसको बाहर लिख लिया, तो मैं इसको ऐसे करूंगा 2, 0 से पाई, इधर आ जाएगा मेरा लोग, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स dx। बताओ भाई, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अब हमारा यहां से एक नया सवाल बन गया, i बराबर 0 से पाई लोग साइन एक्स dx। ठीक है, ये तुम्हारे में एक उदाहरण में भी होगा, है ना, ये तुम्हारे में एक उदाहरण में भी होगा। उदाहरण नंबर कौन सा है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इसमें भी होगा, तो देख लेना। यहां से सवाल बनता है, इसमें शायद लिमिट पाई बाई 2 है, तो ये सवाल जो है इस सवाल में ये सवाल नया बन के आता है। अब हमें ये तो हमने सोल्व कर लिया, अब हमारा काम होगा इसको सोल्व करना। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 तक मैंने मान लिया, इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ी देर के लिए हम क्या मान रहे हैं कि हमारी समीकरण नंबर 3 है। यहाँ तो सभी को समझ में आया। यहाँ से आगे मैं कह रहा हूँ कि i बराबर 0 से बाई लोग साइन एक्स dx, समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, अब इससे आगे कैसे चलेंगे, इससे आगे फिर से हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे i बराबर होता है 0 से, इसको मैं कर रहा हूँ पाई बाई 2। अगर मुझे लिमिट आधी करनी है तो मैं यहाँ क्या लगाता हूँ, 2 लगाता हूँ कि नहीं लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर 2 पाई बाई 2, और 2 बाहर आ गया, और इसको मैं लिखूंगा लोग साइन एक्स dx। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगा ली, प्रॉपर्टी नंबर तुम देख लेना, ये होती है अगर कोई लिमिट है 0 से 2a तो वो हो जाती है भैया ऐसे करके, 0 से 2a एफ एक्स है, तो हम उसको लिख सकते हैं 0 से a नहीं, इसको नहीं, इसको ऐसे यूज कर लो। अगर कोई a है तो हम इसको ऐसे करके यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको हम कैसे करके यूज कर सकते हैं, ऐसे करके, तो वही बात है, 2 वाली भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 0 से a, यहाँ आ जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स dx। ठीक है भाई, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। चलो आया समझ। अब क्या करते हैं, इसको आगे की ओर सोल्व करते हैं। तो अब क्या होगा इसमें, देखो यहाँ हमारा 0 से पाई बाई 2 आ गया, ये आ गया लोग साइन एक्स dx। इसको मैं ये कह रहा हूं, इसको मैं एक और समीकरण का नाम दे देता हूं। ठीक है भाई, इसको मैं क्या करता हूं, एक समीकरण का नाम दे देता हूं। 3 तो मैंने मान ली, तो इसको मैं 4 मान लू। चलो समीकरण 4 मान लिया। अब यहां से आगे हम चल रहे हैं। चलो ये हो जाएगा हमारा i बराबर, ये हो जाएगा 2। अब इसमें ये वाली फिर से ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कहाँ गई वो प्रॉपर्टी, रफ कर दी थी क्या भाई, जो यहाँ लगी थी, ये रही। ये वाली प्रॉपर्टी हम क्या लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे। तो ये है 0 से पाई बाई 2, फिर बराबर में देखा है हमें लोग साइन एक्स, है ना, तो इसको लिखूंगा मैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ली, ये वाली, 0 से एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स होता है। ठीक है भाई, चलो अब यहां से आगे इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा i बराबर 2 0 से पाई बाई 2 लोग साइन एक्स साइन पाई बाई 2 एक्स पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये जो हमारा बनेगा ये बनेगा लोग कोस एक्स। ये क्या बन के आएगा हमारा, लोग कोस एक्स, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और पहला चतुर्थांश तो सारे के सारे क्या होंगे हमारे, प्लस होंगे। ठीक है भाई, ओके। अब इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 5। कई सारी समीकरण बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हम समीकरण 4 प्लस 5 करते हैं, तो हम करेंगे समीकरण 4 प्लस 5। चलो, तो इधर तो हमारा 2i आने वाला है फिर। ठीक है, इधर देखो 2 इसमें भी है उसमें भी है, कॉमन आ जाएगा। पहले के जैसे करो, थोड़ा सा डायरेक्ट करो, लिमिट सेम है तो सेम रहेगी, और प्रॉपर्टी भी हाथों हाथ लग जाएगी। कौन सी, ये हो जाएगा लोग साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ आ जाएगा हमारा dx। कैसे हुआ भैया, बिल्कुल सेम ऐसे हुआ है, ये ऐसे आता लोग साइन एक्स प्लस लोग कोस एक्स, ऐसे आता है लोग साइन एक्स, ये रहा देखो लोग साइन एक्स, और प्लस करता हूं लोग कोस एक्स को, 2 कॉमन था, और 0 से पाई बाई 2 लिमिट सेम थी दोनों पे, तो फिर प्रॉपर्टी लगती लोग m गुणा n। थोड़ी सी जगह कम है, समझ सकते हो। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा, लोग साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा। कैसे, जैसे अभी बिल्कुल बताया सेम ऐसे, ये हमने कहा था वही, फिर हमने इसमें क्या लगाया था, लोग m प्लस लोग m बराबर हो जाता है लोग m गुणा n, ऐसे ये हो गया। ठीक है, अब इसको जरा सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा और 2 से भाग कर रहा हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया, टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसका फॉर्मूला साइन प्लस का।
ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा 0 से π/2 और ये हो जाएगा हमारा log sin 2x। अब देखो बटे 2, तो एक प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूं यहां को, ये प्रॉपर्टी होती है log m बटे n बराबर log m माइनस log n। log की जितनी भी सूत्र थे सारे इसमें यूज हो गए और सारे मैंने बता दिए। तीन सूत्र हैं, एक गुणा वाला, एक भाग वाला, यानी एक प्लस वाला, एक माइनस वाला और एक घात वाला। तीनों सूत्र मैंने लिख दिए, ठीक है। यही तीन इसमें यूज हो गए, तीनों यूज हो गए, इसलिए सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर 2 सवाल से मिलकर बनता है तो और ज्यादा अच्छा बन जाता है, ये इसकी खासियत है। तो यहां से आ जाएगा ये dx और मैं कह रहा हूं ऐसे, चलो अभी ऐसे लिख लो, इसके बटे वाला 2 कहां गया, ये माइनस log की प्रॉपर्टी लगती है log 2 हो गया और यहां आ जाएगा हमारा dx। भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कह रहा हूं ये था हमारा log m, ये था n, m बटे n हो गया तो log m माइनस log n, ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है। आया हो समझ में? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इतना हो गया, अब क्या कर लो, इसकी लिमिट अलग कर लो, इसकी अलग कर लो, कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। ठीक है भाई, यहां तक आया। अब इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मानता हूं मैं कि माना 2x बराबर t, तो ये हो जाएगा 2 dx बराबर dt। यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी हमारी dt बटे 2। तो यहां से जो हमारा i है वो i बराबर आएगा 0 से π/2 log, इसको हम लिख सकते हैं sin 2x को, अब क्या लिख दूंगा मैं, t, तो जाएगा log sin t। अब देखो यही एक प्रॉपर्टी ये लग जाती है, अगर कोई ऐसे करके कोई लिमिट है और उसमें लिखा हुआ है sin t dt, तो वो बराबर हो जाएगी 0 से π/2 sin x dx, ठीक है। ये तुम्हें सबको पता होगा, ये प्रॉपर्टी किस में लगी, निश्चित समाकलन की, जो p1 p4 p3 ऐसे करके ना, उन्हीं में से कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। नंबर मुझे आती है, तो इसमें मैं इस t की जगह क्या लिख सकता हूँ, पहले तो मैंने 2x को t माना, अब मैं इसको क्या मान रहा हूँ, x, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x dx। थोड़ा सा लाइन बचाने की कोशिश की है, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा हमारा log sin x dx, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 0 से π/2 log 2 dx। ठीक है भाई, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार देख लें, दिख रहा है कि नीचे जगह है क्या, थोड़ी बहुत बच जाएगी क्या? हाँ बची है भाई, बची है तो कर लो ये। तो अब हम इसमें क्या करते हैं भाई, देखो ये हमारा 0 से π/2 log sin x dx, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, हाँ एक चीज करना भूल गए ना, लिमिट चेंज करना भूल गए। अगर देखो मेरी बात सुनो, लिमिट चेंज करना भूल गए, इधर को चेंज करके दिखाता हूं, इधर को चेंज करके दिखाता हूं मैं। यहाँ हम थोड़ा सा लिमिट चेंज करना भूल गए, लिमिट अभी लगाते हैं। अगर 2x बराबर t है, यानी कि t बराबर 2x है, तो x लिमिट 0 है, यानी कि जब x बराबर 0 होगा तो t बराबर भी 0 होगा, वही x के लिए 0 रख दूंगा। लेकिन जब x बराबर π/2 होगा तो t बराबर 2 गुना π/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो t बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, पाई। तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर 0 से पाई हो जाएगा। अब जो लिमिट होगी हमारी पाई हो गई थी t की वजह से, ठीक है। फिर log sin x dx माइनस ये। चलो अब देखो ये हमने कहीं मान रखा होगा, ये माना है भाई समीकरण 3, और हमारा क्या छूट गया, d बटे 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2। चलो इसको हमने माना है, इस पूरे को हमने मान रखा है i, समीकरण 3 से। देखो समीकरण 3 में क्या मान रखा है इसको, i, यही बन गया, ठीक है। अब इसका जो हम समाकलन करेंगे तो देखो ये log 2 तो एक संख्या जैसे कार्य करेगा और एक का समाकलन होता है x और इसकी लिमिट है 0 से π/2, तो ये i बटे 2 हो गया, इधर प्लस में है इधर माइनस में आएगा, तो ये जाएगा i माइनस i बटे 2 और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा log 2। और अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस का 0। अब जरा इसको इधर देख लें एक बार, इसी को इधर देख रहे हैं, देखो यहाँ से एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी कि i बटे 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ से हम देख रहे हैं माइनस π/2 माइनस 0, इसमें घट जाएगा तो π/2 की आगे गुणा कर रहा हूं मैं, और यहाँ लिख रहा हूं मैं log 2, 2 से 2 घट जाएगा तो यहाँ से जो i बराबर है वो आ जाएगा हमारा माइनस का पाई log 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? देखो थोड़ा सा जगह की वजह से ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेप मिस किया है ना, लेकिन बताया हर कुछ है। अब बताओ आगे आंसर, ये इसका आंसर आता है। आया मजा? अगर नहीं आया तो एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है भाई। और अगर तुम्हारा कोई सवाल है
तुम पूछना चाहते हो और अगली वीडियो उसकी देखना चाहते हो, तो हमें कमेंट में वो सवाल लिख के जरूर दें, हम आपको उस वीडियो का सॉल्यूशन जरूर जरूर देंगे। ठीक है भाई, बाकी तुम्हारे बोर्ड है, मेहनत करो अच्छे से और देखते रहो मैथ 0 से।